कोविड-19 पैंडेमिक का दौर कितना मुश्किल भरा रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और ये मुश्किल और भी ज्यादा तब बढ़ गई जब कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 लगातार म्यूटेट होता रहा और नए नए वेरिएंट्स बनाता रहा, जिनमें से कुछ वेरिएंट्स का असर हम इंसानों पर कम हुआ तो कुछ का ज्यादा। जैसे डेल्टा वेरिएंट में हुए म्यूटेशन से जो वेरिएंट बना उससे कोरोना वायरस ज्यादा संक्रामक बन गया, और फिर जो ओमिक्रॉन वायरस आया उसकी हायर ट्रांसमिसिबिलिटी है। इसके लिए कुछ देशों में ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर शॉट्स भी तैयार किए गए हैं। अब आप बताइए कि क्या आप ओमिक्रॉन वायरस से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियां लेना चाहते हैं? बिल्कुल लेना चाहते होंगे, क्योंकि नॉलेज को आप कभी ना नहीं कहते, और आज तो आपको नॉलेज के साथ ओमिक्रॉन वायरस से बचने के तरीके भी पता चलने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2021 में SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का एक वेरिएंट इमर्ज हुआ, जिसे WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया। ये कोरोना वायरस का 5th और लेटेस्ट VOC है, यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न। VOC में वो वेरिएंट आते हैं जो तेजी से म्यूटेट होते हैं। इससे पहले बने 4 वेरिएंट्स थे, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स। WHO के अकॉर्डिंग ये वेरिएंट बहुत ही तेजी से म्यूटेट करता है और बहुत तेजी से फैलता भी है। और ऐसा पर्सन जो ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हो वो वैक्सीनेशन के बावजूद भी इस वायरस को स्प्रेड कर सकता है। हो सकता है उस पर्सन में कोई सिम्टम भी शो ना हो, लेकिन वो इस वायरस को स्प्रेड जरूर से कर सकता है। जबकि VOI यानी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में शामिल है ईटा, लोटा, कप्पा और लैम्बेडा वेरिएंट्स। अब क्योंकि VOC तेजी से म्यूटेट होते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि वायरस म्यूटेशन क्या होता है। तो देखिए, सभी लिविंग थिंग्स की ही तरह वायरसेस में भी म्यूटेशंस होते हैं। म्यूटेशंस यानी उत्परिवर्तन, जिसका मतलब हुआ एक लिविंग थिंग के लक्षणों में अचानक आने वाले चेंजेस। ह्यूमंस में होने वाला सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और सिस्टिक फिब्रोसिस म्यूटेशन से ही तो एसोसिएट है। वायरस में म्यूटेशन तब होता है जब वायरस के जेनेटिक मटेरियल यानी या तो DNA या RNA में चेंजेस होते हैं। जैसे कोविड-19 वायरस में होने वाले म्यूटेशन, जिसमें वो अलग अलग वेरिएंट्स यानी स्ट्रेन्स में बदल रहा है। वायरस की म्यूटेशन रेट ह्यूमंस और अदर एनिमल्स से बहुत ज्यादा हाई होती है, और ये जिस तेजी से रेप्लिकेट करते हैं वो भी बहुत फास्ट होती है। यानी एक वायरस इन्फेक्टेड सेल खुद की 1 लाख कॉपीज बना लेती है और फिर ये कॉपीज बाहर निकलकर रेप्लिकेट करना शुरू कर सकती हैं। म्यूटेशंस रैंडम होते हैं, इसलिए या तो इनमें वायरस के बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं या फिर ये हार्मफुल साबित होते हैं। ऑर्गेनिजम्स के लिए इस तरह चेंज होना नेचुरल होता है, जैसे वायरस में म्यूटेशन होकर नया वेरिएंट बनना। वायरस म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है, यानी हफ्तों से महीनों तक में। एक वेरिएंट यूजुअली वायरस के वर्क करने के तरीके को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन कई बार इसकी वजह से वायरस अलग तरह से एक्ट भी कर सकता है। कुछ म्यूटेशंस वायरस को ज्यादा अनस्टेबल बना देते हैं तो कुछ डेंजरस। कुछ म्यूटेशंस ट्रांसमिशन रेट्स और डेथ रेट्स को हाई कर देते हैं। ये नए बनने वाले वेरिएंट्स ओरिजिनल वायरस से कम या ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जैसे SARS-CoV-19 ओरिजिनल वायरस से बने वेरिएंट्स ओमिक्रॉन को ही आप ले लीजिए, जो बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के प्रीवियस वर्जन्स जैसे डेल्टा से काफी अलग है। इसमें लगभग 72 म्यूटेशंस हुए हैं, जिससे ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है, और ये किसी तूफान से कम नहीं है, यानी कि स्प्रेड करने की दर काफी ज्यादा है। इस वजह से ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल भी बन गया और इम्यून सिस्टम और वैक्सीन से बचने की तरकीब भी इसे आ गई। ओमिक्रॉन का फर्स्ट पेशेंट साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद 165 से भी ज्यादा देशों में स्प्रेड होने वाला ये वेरिएंट डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया। इंडिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट का फर्स्ट केस कर्नाटक में मिला। अब आइए आगे जानते हैं ओमिक्रॉन को अगर डेल्टा वेरिएंट से हम कंपेयर करें तो एग्जैक्टली क्या क्या हमें पता चलता है। तो डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में ओमिक्रॉन कम घातक है, लेकिन इसका स्प्रेड तेजी से होता है और इसकी री-इन्फेक्शन रेट भी हाई है। डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में ओमिक्रॉन में हॉस्पिटलाइजेशन और ICU रिस्क 40 to 80% कम है और डेथ रिस्क भी 60% तक कम है। लेकिन क्योंकि ओमिक्रॉन डोमिनेंट स्ट्रेन बना हुआ है, इसलिए इसके सिम्टम्स और प्रिवेंशन जैसी इंपॉर्टेंट बातें जान लेना वाकई जरूरी है। तो आइए आगे ओमिक्रॉन वायरस को और अच्छे से समझते हैं, जिसमें आगे ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हम जान लेते हैं। तो 5 मेजर सिम्टम्स जिन्हें ओमिक्रॉन के स्पेसिफिक सिम्टम्स माना जाता है वो है रनी नोज, हेडेक, माइल्ड और सीवियर फटीग, सोर थ्रोट और स्नीजिंग। लेकिन इनके अलावा कॉमन कोविड-19 सिम्टम्स जैसे कफ, फीवर, टेस्ट और स्मेल में कमी आना, हेडेक और बॉडी पेन भी इस वेरिएंट के सिम्टम्स हो सकते हैं, इसलिए इन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
रिसर्च बताती है कि ओमिक्रॉन एक पर्सन की इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और ये ऐसे पर्सन को भी फिर से इन्फेक्ट कर सकता है जिसने कोविड-19 डिजीज से रिकवर किया हो और वैक्सीनेशन करवा लेने के बाद भी इस वेरिएंट का इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद ये डिजीज इतनी सीवियर नहीं होगी, यानी इतनी घातक नहीं होगी, क्योंकि वैक्सीन सीरियस इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाव कर सकती है। ओमिक्रॉन वेरिएंट मोस्ट ट्रांसमिसिबल वेरिएंट है जो हर एज ग्रुप को इन्फेक्ट कर सकता है, यानी एडल्ट्स को भी और चिल्ड्रन को भी। इसलिए ओमिक्रॉन से चिल्ड्रन का ज्यादा अफेक्ट होना भी पॉसिबल है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड 3 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है इन्फेक्टेड होने से सिम्टम्स दिखाई देने तक का टाइम पीरियड। और अब जानते हैं कि ओमिक्रॉन को डायग्नोस कैसे किया जाता है। इसके लिए कोविड-19 टेस्ट ही लिया जाता है, जिसे आप घर पर भी ले सकते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट करके भी करवा सकते हैं। ये टेस्ट पॉजिटिव आने पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए कुछ और टेस्ट भी किए जा सकते हैं। अब बारी आती है ओमिक्रॉन से खुद को बचाने की, यानी उन बातों को जानने की जो कोविड-19 के इस वेरिएंट से आपकी हेल्थ को बचाकर रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिकॉशंस तो वही सारे लेने होंगे जो कोविड-19 के प्रीवियस वेरिएंट से बचाव के लिए जरूरी थे, जैसे कि वैक्सीनेटेड होना जरूरी है ताकि ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन को सीरियस होने से रोका जा सके। मास्क पहने, क्योंकि मास्क कोविड-19 के सभी वेरिएंट्स से बचाव करता है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि ओमिक्रॉन के स्प्रेड को रोका जा सके। ओमिक्रॉन जैसे सिम्टम्स नजर आने पर बिना देरी किए टेस्ट जरूर करें या करवाएं। वर्किंग एरियाज में विंडोज ओपन रखें ताकि वेंटिलेशन अच्छे से हो सके। हाथों को साफ रखें, इसके लिए हाथों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहे। कफ या छींक आने पर टिश्यू का यूज करें और उसे सही तरीके से डिस्पोज करें। टिश्यू ना हो तो एल्बो का यूज करें और हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। और इस तरीके से आप कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ओमिक्रॉन और कोविड-19 के अंदर वेरिएंट से खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस आ रही है, अपडेट की जा रही है, उन्हें भी फॉलो करना जरूरी है। तो दोस्तों, कोविड-19 के बारे में तो आप बहुत कुछ पहले से ही जानते थे, क्योंकि वो टफ टाइम हम सबने साथ ही निकाला है। और अब आप इसकी न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में भी सब कुछ जान चुके हैं जो प्रिवेंशन के लिए जरूरी है। इसलिए इस वीडियो में बताई जानकारी की मदद लीजिए और सेफ बने रहिए। और जितनी भी गाइडलाइंस समय समय पर आ रही है, प्लीज उन्हें फॉलो करते रहिए। ये जानकारी कैसी लगी, आगे किस बारे में जानना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। जितने भी नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे जो आपकी मदद करे। रूबी मिलेगी अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे कहूंगी, रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, अपने आसपास वालों का भी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।